क्या आप जानते हैं कि पुराने जमाने में बर्थडे सेलिब्रेट क्यों किया जाता था? या फिर क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसी कार भी है जो पेट्रोल से नहीं बल्कि हवा से चलती है? क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी झील है जिसके पास खड़े होने से इंसान की जान भी जा सकती है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, ये तो हम सभी जानते हैं कि जापान के लोग पूरी दुनिया से अलग लाइफस्टाइल जीते हैं, जबकि यहाँ अपनाई जाने वाली टेक्नोलॉजी भी काफी ज्यादा एडवांस है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान में बढ़ते क्राइम को कम करने के लिए भी अनोखा तरीका अपनाया जाता है, जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। दरअसल जापान की नारा एंड कैल्हेन नाम की एक जगह में एक टाइम पर क्राइम रेट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था, जिसकी वजह से लोगों के साथ सड़कों पर कभी भी लूटपाट की घटनाएं हो जाती थी। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए जापान की सरकार ने नारा एंड कैल्हेन की सड़कों पर लगाई गई स्ट्रीट लाइट्स को ब्लू कलर की लाइट से बदल दिया, ताकि शहर में बढ़ते क्राइम पर लगाम लगाई जा सके। दरअसल सरकार का मानना था कि नीला रंग इंसान के दिमाग को शांत रखने का काम करता है, जिसकी वजह से वो एकदम से आक्रामक या गुस्सैल स्वभाव का नहीं बन पाता है। वहीं नीला रंग इंसान की आंखों को चुभता है, जिसकी वजह से लोग ब्लू स्ट्रीट लाइट के संपर्क में आने से परहेज करेंगे और अपनी जरूरी कामों को दिन के उजाले में ही निपटा लेंगे। जब से शहर में ब्लू कलर की स्ट्रीट लाइट्स को लगाया गया है, तब से लोगों ने अंधेरे में बाहर निकलना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम में तेजी से कमी आने लगी थी। लेकिन ब्लू रंग लोगों की आंखों को कुछ ज्यादा ही परेशान करता था, जिसकी वजह से बाद में उन लाइट्स को नॉर्मल स्ट्रीट लाइट से बदल दिया गया था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि सिर्फ नीले रंग की लाइट लगाकर जापानी सरकार ने बढ़ते क्राइम पर रोक लगा दी थी, जिसके लिए ना तो पुलिस को तंग किया गया और ना ही स्पेशल ड्यूटी तैनात की गई। इस कॉन्सेप्ट को बाद में स्कॉटलैंड में भी अपनाया गया था, जहां स्ट्रीट क्राइम अचानक से बढ़ने लगा था, और जापान की तरह स्कॉटलैंड में भी ये तरीका कारगर साबित हुआ था। फैक्ट नंबर 2, यूँ तो हर देश और शहर में खूबसूरत गार्डन होते हैं, जहां विभिन्न तरह के फूल उगाए जाते हैं और उन फूलों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक गार्डन आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का गार्डन कहाँ है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि नीदरलैंड के लिसे शहर में क्यूकेनहॉफ को दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन माना जाता है। इस फूलों के गार्डन को आम लोगों के लिए साल 1950 में खोला गया था, जो लगभग 32 एकड़ जमीन के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इतना ही नहीं, इस गार्डन में दुनिया भर के लगभग 7 मिलियन प्रजाति के अलग अलग फूल उगाए जाते हैं, जो रंग, आकार और खूबसूरती में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। इतना ही नहीं, इस गार्डन में फूलों की मदद से खूबसूरत क्यारियां, डिजाइन और मशहूर लोगों की तस्वीरें भी तैयार की जाती हैं, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। यही वजह है कि क्यूकेनहॉफ को गार्डन ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है, जो यूरोप समेत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा और खूबसूरत फूलों का गार्डन है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया में कई बड़ी कंपनियां हैं जिनके मालिक अपने साथ एक पर्सनल असिस्टेंट को रखते हैं। ये असिस्टेंट उन्हें पूरे दिन का रूटीन बताने के साथ साथ मीटिंग फिक्स करने और रोजमर्रा में किए जाने वाले कामों को तय करने में अहम भूमिका निभाता है। हालांकि एक अहम इंसान के लिए पर्सनल असिस्टेंट रखना थोड़ा सा महंगा साबित हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने इस सपने को पूरा करने के लिए डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट को हायर कर सकते हैं, जो एक एडवांस रोबोटिक प्रोग्राम है। इस डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट को न्यूयॉर्क में रोबोबेस नाम की स्टार्टअप कंपनी ने बनाकर तैयार किया है, जिसका नाम माया है। ये स्मार्ट असिस्टेंट आपको सुबह नींद से जगाने के साथ साथ आपकी मीटिंग, डेली रूटीन का ख्याल भी रखता है। इसके साथ ही माया आपको बिजनेस संबंधी सलाह भी दे सकती है, जबकि ये आपके लिए फोटोग्राफर का काम करके आपके लुक्स को और भी ज्यादा स्टाइलिश बनाने का काम करती है। ये एक स्मार्ट वर्चुअल रोबोट है, जिसमें एक मिनी स्क्रीन लगी होती है। ये अपने स्मार्ट सेंसर की मदद से व्यक्ति के डेली रूटीन का डेटा अपने अंदर स्टोर कर लेता है, जिसके बाद ये आपके साथ बिल्कुल पर्सनल असिस्टेंट की तरह बातचीत करता है और आपके खाने पीने और सोने का ध्यान रखता है। फैक्ट नंबर 4, आमतौर पर जब कोई व्यक्ति सड़क या हाईवे पर कार ड्राइव करता है तो वो गाने अपने गाड़ी के अंदर बजाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सड़क के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके ऊपर से जब कोई वाहन गुजरता है तो उसमें तेज धुन बजने लगती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। न्यू मैक्सिको में रूट नंबर 66 नाम की सड़क को दुनिया की सबसे अद्भुत सड़क माना जाता है। इस सड़क पर जब भी कोई कार 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो उसमें अमेरिका द ब्यूटीफुल नाम के गाने की धुन बजने लगती है। दरअसल इस सड़क के ऊपर गाने की धुन को क्रिएट करने के लिए अलग अलग लाइनिंग बनाई गई है। जब कोई कार 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उन लाइनिंग के ऊपर से होकर गुजरती है तो सड़क पर अमेरिका द ब्यूटीफुल नाम के गाने की धुन तेजी से बजने लगती है। यही वजह है कि जब कोई व्यक्ति रूट नंबर 66 से होकर गुजरता है तो वो अपनी कार में बज रहे गाने को बंद करके सड़क से उत्पन्न होने वाली धुन को एंजॉय करने लगता है। फैक्ट नंबर 5,
इस धरती पर कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं जो न सिर्फ एक दूसरे से अलग होते हैं बल्कि उनका चीजों को देखने का नजरिया भी अलग होता है। आज हम आपको मेंढक के नजरिए यानी विजन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे सारी कलरफुल चीजें पिंक और ब्लैक रंग की दिखाई देती हैं। इतना ही नहीं, मेंढक की आंखें सिर्फ उसी चीज पर फोकस कर पाती हैं जो लगातार मूवमेंट कर रहा होता है। अगर मेंढक के सामने कोई जीव शांति से बैठा हुआ है और कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है तो मेंढक को वो जीव या चीज तुरंत धुंधली दिखाई देने लगेगी। यही वजह है कि मेंढक की आंखें हमेशा उन जीवों पर फोकस बनाए रखती हैं जो लगातार हिलती रहती हैं, क्योंकि इसी फोकस की वजह से मेंढक को शिकार करने में मदद मिलती है। इसलिए वो कीड़े मकोड़ों और मक्खियों का शिकार आसानी से कर पाता है, क्योंकि इस तरह छोटे जीव लगातार मूवमेंट करते रहते हैं और मेंढक की आंखों का फोकस उनके ऊपर बना रहता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि जो तितली आपको पीले या लाल रंग की दिखाई देती है वो मेंढक को सिर्फ गुलाबी या काले रंग की ही दिखाई देती है। फैक्ट नंबर 6, सुबह बिस्तर से उठने के बाद चादर या कंबल को फोल्ड करना एक बहुत ही मुश्किल काम लगता है, जिसे कई लोग करना पसंद नहीं करते हैं। वहीं गर्मी के मौसम में बेडशीट इतनी ज्यादा गर्म और सर्दी के मौसम में इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती है कि उसमें बैठना या लेटना किसी सजा से कम नहीं है। आज हम आपको एक स्मार्ट बेडशीट के बारे में बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ अपने आप फोल्ड होती है बल्कि इसके तापमान को नियंत्रित भी किया जा सकता है। दरअसल स्मार्ट डुवेट नाम की एक कंपनी ने स्मार्ट बेडशीट बनाकर तैयार की है, जिसमें आधुनिक सेंसर लगे हुए हैं। इस बेडशीट को आप अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट करके कमांड दे सकते हैं, जो बिस्तर पर अपने आप फोल्ड हो जाती है और लेटने से पहले अपने आप बिछ जाती है। इसके अलावा इस स्मार्ट बेडशीट के तापमान को मोबाइल फोन से कंट्रोल किया जा सकता है, यानी अगर आपको गर्मी लग रही है तो इस बेडशीट का तापमान ठंडा किया जा सकता है। वहीं अगर आपको ठंड लग रही है तो आप इसके तापमान को गर्म कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर इस स्मार्ट चादर को एक समय पर 2 लोग शेयर करते हैं तो वो दोनों अपने अपने साइड को ठंडा या गर्म रख सकते हैं, जो अपने आप में बहुत ही अमेजिंग फीचर है। फैक्ट नंबर 7, आज तक आपने कई आलीशान और लग्जरी होटल्स के बारे में सुना होगा जहां ठहरने के लिए लोगों को हजारों से लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन क्या आपने उस होटल के बारे में सुना है जिसमें ना तो कोई दीवार है और ना ही कोई छत? जी हाँ, इस तरह का अजीबोगरीब होटल स्विट्जरलैंड में है, जिसे द नल स्टर्न होटल के नाम से जाना जाता है। इस होटल को प्राचीन न्यूक्लियर बंकर के आसपास बनाया गया है, जहाँ ना तो कोई दीवार है और ना ही छत। इस होटल को 5 जून 2009 को आम लोगों के लिए खोला गया था, जबकि साल 2010 में इसे एक म्यूजियम के रूप में तब्दील कर दिया गया था। इस होटल में आपको प्रकृति के बीच एक लग्जरी बेड, फ्लोर और टेबल लाइट्स देखने को मिलेंगी, जहां आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। इसके अलावा इस होटल में ना तो कोई दीवार है और ना ही कोई छत, जिसकी वजह से आप अपने आसपास पहाड़ों, पेड़ पौधों और खुले आसमान के नीचे लेटने का आनंद उठा सकते हैं। इस होटल में एक रात ठहरने के लिए आपको 28 से 30 हजार रूपए खर्च करने पड़ते हैं, जहाँ सिर्फ आपको प्रकृति के बीच खुले आसमान के नीचे सोना होगा। फैक्ट नंबर 8, इन दिनों पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि ज्यादातर लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, जो बिजली से चार्ज होकर सड़कों पर चलते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि भारतीय बाजारों में जल्द ही हवा से चलने वाली कार लॉन्च होने वाली है, तो क्या आप हमारी बात पर यकीन करेंगे? दरअसल भारत की प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स हवा से चलने वाली एक अमेजिंग कार को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए उसने फ्रेंच कंपनी MDI के साथ समझौता किया है। इस फ्रेंच कंपनी ने साल 2007 में हवा के प्रेशर से चलने वाली एक कार को बनाकर तैयार किया था, जिसमें एक एयर चैम्बर बना हुआ था। उस एयर चैम्बर को पंप वाली हवा से भर दिया जाता है, जिसके बाद कार में लगा इंजन हवा के प्रेशर से ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस ऊर्जा से कार को सड़क पर दौड़ने के लिए गति प्रदान करता है, जिसकी वजह से कार से ना तो हानिकारक धुआं निकलता है और ना ही उसे चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल या बिजली की जरूरत पड़ती है। टाटा मोटर्स ने MDI कंपनी के साथ हाथ मिलाकर हवा से चलने वाली कार को बनाने का फैसला किया है, जो एक 5 सीटर कार होगी और उसे आने वाले कुछ सालों में मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। फैक्ट नंबर 9, इस दुनिया में कई खूबसूरत झीलें हैं जिनके किनारे बैठकर लोग क्वालिटी टाइम बिताते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी झील के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके पास अगर कोई इंसान 10 से 15 मिनट बैठ जाए तो उसकी मौत होना तय है। दरअसल साउथ रूम में कैरेचेर लेक को दुनिया की सबसे खतरनाक झील माना जाता है, जो पहाड़ों के बीच एक सुनसान जगह पर है। शुरुआती दौर में इस झील का पानी बिल्कुल सामान्य हुआ करता था, लेकिन साल 1991 के बाद रूस की सरकार ने झील में न्यूक्लियर और रेडियो एक्टिव कचरा फेंकना शुरू कर दिया था। ऐसे में धीरे धीरे झील में रेडियो एक्टिव तत्वों की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि उन्होंने झील के पानी को पूरी तरह से दूषित कर दिया, जबकि झील के पानी का रंग भी गहरा लाल हो गया था। झील के पानी में ना तो कोई जानवर जिंदा रह सकता था और ना ही उसमें कोई जलीय पेड़ पौधे उग पाते थे, जिसकी वजह से रूस की ये झील देखते ही देखते विषैली हो गई।
वर्तमान में भी इस झील के पानी में रेडियो एक्टिव तत्व हैं जो इंसान के शरीर पर बुरा असर डालते हुए उसके चंद मिनटों में बहुत ही बीमार कर सकते हैं। यही वजह है कि अगर कोई व्यक्ति झील के पास महज 10 से 15 मिनट बिताता है तो विषैले रेडियो एक्टिव तत्वों की वजह से उसकी मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 10, हर व्यक्ति अपने बर्थडे के मौके पर उत्साहित रहता है और उसे अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट भी करता है। हालांकि बर्थडे मनाने का सबसे चर्चित तरीका ये है कि इंसान केक काटता है और उसके दोस्त और रिश्तेदार जोर जोर से शोर मचाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बर्थडे मनाने का कॉन्सेप्ट किस देश में शुरू हुआ था और उसे क्यों मनाया जाता था? अगर नहीं तो आज इस राज से भी पर्दा उठा देते हैं। दरअसल प्राचीन काल में बर्थडे मनाने की प्रथा को जर्मनी में शुरू किया गया था, जहां माता पिता अपने बच्चे के जन्मदिन के मौके पर रिश्तेदारों और दोस्तों को इकट्ठा करते थे। उस दौर में बर्थडे सेलिब्रेट करना किसी तरह का जश्न नहीं होता था, बल्कि ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि बच्चे को बुरी आत्माओं से दूर रखा जा सके। जब किसी बच्चे का जन्मदिन होता था तो उसके घर में भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी और वो सभी लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। प्राचीन जर्मनी के लोगों का मानना था कि जन्मदिन पर जोर से चिल्लाने पर बच्चे के आसपास भटक रही बुरी आत्माएं दूर हो जाती हैं, जिससे बच्चे को संकट और परेशानियों से बचाया जा सकता है। हालांकि धीरे धीरे ये प्रथा सेलिब्रेशन में बदल गई और लोगों ने जन्मदिन के मौके पर केक काटना और गाना गाना शुरू कर दिया। लेकिन शुरुआती दौर में सिर्फ आटे और चीनी से बना केक सर्व किया जाता था। बीते वक्त के साथ लोगों ने जन्मदिन को आत्माओं से जोड़ना छोड़ दिया और उसे एक सेलिब्रेशन की तरह मनाने लगे, जिसमें वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शामिल करते थे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।